प्रिय छात्र, कक्षा 10 गणित NCERT प्रकाशन की जो बुक है उसमें अभ्यास 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, नाम से तो आप परिचित हैं, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 1। ठीक है, इसमें 3 उदाहरण दिया है। एक्सरसाइज को पढ़ाने से पहले तो सबसे पहले हम उदाहरण के सवालों को पढ़ लेंगे, क्योंकि इसी के आधार पर आगे भी सवाल दिया गया है। ठीक है, तो चलिए मैं पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। हम अनुच्छेद 3.1 में दिया गया उदाहरण लेते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 3.1 में दिया गया उदाहरण लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, उसके बाद मैं इस अनुच्छेद को भी आपको दिखाऊंगा। कह रहा है कि अखिला मेले में 20 रुपये लेकर जाती है। ठीक है, अखिला नाम की एक लड़की है जो मेले में जाती है 20 रुपया लेकर के, और वह चरखी की सवारी करना तथा हुपला खेल खेलना चाहती है। ठीक है, 2 कामों करके करना चाहती है मेले में जा कर के। एक तो वह चरखी की सवारी करना चाहती है, चरखी पर चढ़ना चाहती है, और हुपला खेल खेलना चाहती है। इन स्थितियों को बीजगणितीय तथा ग्राफी रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है ना, इनका समीकरण बनाना है और उसके बाद इस सवाल को हमें ग्राफ के द्वारा व्यक्त करना है। ठीक है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं अनुच्छेद 3.1, क्योंकि सबसे पहले जो है सवाल को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए मैं समझा रहा हूँ आपको। देखिए यही जो है 3.1 है, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा और सब कुछ आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैं पढ़ रहा हूँ। अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। वह एक चरखी की सवारी करना चाहती है और हुपला। ठीक है, समझ रहे हैं। अखिला जो है अपने गांव में मेला लगा है, उसी के गांव में मेला लगा है, वहां पर जाती है तो वह 2 काम करना चाहती है। वह पहले से ही सोच बना चुकी है कि मैं 2 काम करूंगी, चरखी पर चढ़ूंगी और हुपला खेलूंगी। तो चरखी तो बहुत से लोग देखे हैं, लेकिन हुपला बहुत से लोग नहीं जानते कि हुपला कैसे खेला जाता है। ठीक है, और एक मैं बता दे रहा हूँ, सभी लोग मेले में जाते हैं तो सोचते हैं मैं जिलेबी खाऊंगा, खिलौना खरीदूंगा, केला खाऊंगा, छोला खाऊंगा। ठीक है ना, रंग बिरंग के माने सब भोज्य पदार्थ खाने वाले चीज़ों के फेर में जाते हैं। लेकिन अखिला एक लड़की है जो जाती है मेले में, तो वह पहले से ही अपने घर से मूड बना चुकी है, सोच चुकी है कि हमें 2 ही काम करना है। एक तो मैं क्या करूँगी, सवारी करूँगी, किसकी? हाँ, चरखी पर चढ़ूँगी, और एक हुपला खेलूँगी। ठीक है, यदि देखिए एक खेल जिसमें आप एक स्टाल में रखी हुई वस्तु पर बलय को फेंकते हैं, यदि वह वस्तु को पूर्ण रूप से घेर ले तो आपको वह वस्तु मिल जाती है। मैं आपको हुपला का मतलब समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर है, देखिए ये लड़की जो है अखिला है। ठीक है, और यह चारों ओर से क्या किया गया है, एक घेरा बनाया गया है। ठीक है, और उस घेरे में ये सभी वस्तुएं रखी गई है। ठीक है, और यह जो है गोल रिंग टाइप का अपने हाथ में ली है। अखिला जो है इस रिंग को फेंकेगी, और इसमें किसी भी वस्तु के ऊपर यदि पड़ जाएगा, उसे पूर्ण रूप से घेर लेगा, इसमें पड़ जाएगा, तो वह वस्तु अखिला को क्या कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। ऐसे हुपला खेला जाता है। क्लियर हो गया? हुपला समझ गए? मैंने कहने का मतलब यह है ना कि चारों ओर से, जैसे मान लीजिए कि स्टाल जमीन पर अनेकों प्रकार की वस्तुओं को रख देते हैं, और चारों ओर से रस्सी से या मान लीजिए कि बल्ली या बांस से आप घेर देते हैं, और आपको रिंग दिया जाता है। ठीक है, जो खिलाने वाला होता है वो आपको रिंग देगा, और उसी रिंग को इसमें फेंकना होता है। फेंकेंगे और जिस वस्तु को जाके पूर्ण रूप से घेर लेगी तो वह वस्तु आपको दे दिया जाएगा। इस प्रकार से हुपला खेला जाता है। समझ गए? तो मेले में हुपला खेलती है, और क्या करती है, चरखी की सवारी करती है। देखिए साइड में चरखी है। ठीक है, तो यह बात आप समझ गए। उदाहरण नंबर 1 में दिया था, तो मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा और है। देखिए जितनी बार उसने हुपला खेल खेला, उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। ठीक है, कल्पना करिए अगर 10 बार वह हुपला खेली है तो 5 बार चरखी पर चढ़ी है। ठीक, यदि प्रत्येक बार सवारी के लिए उसने 3 रुपया दिया। ठीक है, जब चरखी पर चढ़ती है एक बार तो 3 रुपया देती है, और हुपला का एक रिंग जो है, जैसे इस रिंग को इसमें फेंकेगी तो एक बार फेंकती है तो कितना रुपया देती है, 4 रुपया देती है। देखिए 4 रुपया खर्च करना पड़ता है। तो आप कैसे बताएंगे कि उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला खेला? ठीक है, जबकि उसके लिए 20 रुपया खर्च किए। मैं पुनः एक बार बता दे रहा हूँ। बताइए, वो मेले में गई है तो क्या खेली है, एक तो चरखी पर चढ़ी है और एक हुपला खेली है। लेकिन जब जितनी बार हुपला खेली है
उसका आधा चरखी पर चढ़ी है। अगर हुपला वह 20 बार खेली है तो चरखी पर कितनी बार चढ़ी होगी? 10 बार चढ़ी होगी, ठीक है। लेकिन जब चरखी पर एक बार चढ़ती है तो 3 रुपया देती है। कितना देती है? देखिए 3 रुपया। जबकि हुपला खेलती है तो 4 रुपया देती है। और पूरा उसका मेले में खर्च कितना हो जाता है? 20 रुपया। सवाल समझ में आ गया? तो चलिए इसी को हमको बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है और ग्राफ के विधि के द्वारा इसको क्या कर देना है? हल कर देना है। तो मैं इसको बनाना प्रारंभ कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्या है कि सबसे पहले जो है हम यहाँ पर लिखेंगे हल। क्या करेंगे? हल, ठीक है। और आपको यह बताना है कि वह कितनी बार चरखी पर चढ़ी है और कितनी बार हुपला खेली है। तो हमें चरखी की सवारी तथा हुपला खेला, तो आपको पता नहीं ना है कि चरखी पर कितनी बार चढ़ी और हुपला कितनी बार खेली। तो मैं चरखी को मान लेता हूं कि चरखी पर सवारी की x बार और हुपला खेली y बार, ठीक है ना। कोई चर मान लेंगे क्योंकि 2 चर मानेंगे। देखिए इसमें 2 ही चर पर बनेगा, ठीक है। तो देखिए मैं बना रहा हूं। देखिए चरखी की सवारी कितनी बार की? x बार। हुपला कितनी बार खेली? y बार। क्योंकि हमें इसका पता नहीं। अब क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये प्रथम शर्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, x बराबर क्या लिख दें? x बराबर y, ठीक। अब यह बताइए कि x बराबर y, यह हुपला खेली है कितनी बार? y बार। क्यों y माने? क्योंकि हमें पता नहीं है। जब कोई पता नहीं रहता है तो उसे हम मान लेते हैं। और चरखी पर कितनी बार चढ़ी? x बार चढ़ी। लेकिन जितनी बार हुपला खेली है ना, उसका आधा ही चरखी पर चढ़ी है। तो बताइए यहाँ पर मैं क्या कर दूं? ये चरखी में 2 का क्या कर दें? भाग दे दें, ताकि वह क्या हो जाए? आधा हो जाए। अब क्या करेंगे? इसका तिर्यक गुणा करिए, इसके नीचे 1 रख करके, तो ऐसे हो जाएगा x बराबर 2y, ठीक है। और इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, x माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा? 0। यह हो जाएगा समीकरण नंबर 1। एक बात पहले ध्यान समझिएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, x बराबर मैंने y लिखा, ये हुपला है और ये क्या है? चरखी है। तो चरखी और हुपला यहाँ पर दोनों बराबर था, लेकिन वो आधा बार कह रहा था, इसलिए मैंने 2 का क्या कर दिया? भाग दिया। अब क्या करेंगे? देखिए एक समीकरण बना दिए। अब क्या करेंगे? कुछ दूरी पर मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हमें ग्राफ के रूप में व्यक्त करना है और बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए यह बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो गया। अब इसको हमें ग्राफ के रूप में बदलना होगा, ठीक है ना। तो ग्राफ के रूप में बदलने के लिए हम क्या बनाएंगे? इसमें किसी चर को अकेले करेंगे और एक सारणी बनाएंगे और उसमें x y का क्या करेंगे? मान निकालेंगे। अब यहाँ पर जो है मैं पुनः देखिए बना रहा हूँ। देखिए इसको क्या करेंगे? ऐसे लिख दे रहे हैं, x बराबर 2y, ठीक है। और यहाँ पर जो है हम एक सारणी बना दे रहे हैं। क्या बना दे रहे हैं? सारणी बना दे रहे हैं। ठीक है, देखिए यह x ऋण 2y बराबर 0, ये बीजगणितीय रूप है, ठीक है। जब भी हमें ग्राफ पर दिखाने के लिए कहा जाए तो इस समीकरण का हम सबसे पहले क्या करेंगे? सारणी बना करके बिंदु निकालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे कि हम किसी चर को क्या कर देंगे? अकेले कर देंगे। जैसे देखिए x बराबर क्या हो गया? 2y हो गया। और इस y के जगह पर जब मान रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए y के जगह पर हम 0 रख देते हैं, तो x बराबर 2 गुणे 0। तो बताइए x बराबर क्या हो जाएगा? 0। y के जगह पर क्या लिखे? 0, तो इसमें भर दीजिए 0। तो x का मान भी क्या आ गया? 0, ठीक है। अब बताइए, देखिए x बराबर 2y, बताइए y के जगह पर हम क्या रख दें? तो कल्पना करिए कि यदि y के जगह पर आप 1 रख देते हैं, क्या रख देते हैं? 1 रख देते हैं, तो 1 यहाँ पर रख दीजिए। तो ऐसे हो जाएगा x बराबर 2 गुणे 1, तो x बराबर क्या हो गया? 2। तो इसमें x के जगह पर 2 रख दिए। समझ में आ गया? अब देखिए क्या करेंगे। अब जो है यह हमें यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। ये क्या है? 2 है, ठीक। अब क्या करेंगे? हुपला के लिए क रुपया देती है। अब देखिए हुपला के लिए लिखेंगे, देखिए
हुपला के लिए कितना धन देती है? 4 रुपया। एक बार हुपला खेलती है तो 4 रुपया देती है, और एक बार चरखी पर चढ़ती है तो कितना रुपया देती है? 3 रुपया देती है। ठीक है, तो बताइए चरखी को आपने क्या माना है? x माना है, तो आप ऐसे लिख देंगे 3x। ठीक, मैंने चरखी के पास चरखी वाला कीमत लिख देंगे। ठीक, और हुपला के लिए कै रुपया देती है? 4 रुपया, तो y हुपला है और उसके साथ 4 लिख दीजिए। ठीक है, तो आप कहेंगे सर पहले हुपला लिखिए तब चरखी। नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। पहले चरखी को लिखिए, हुपला लिखिए, या हुपला लिखिए व चरखी लिखिए, दोनों को जोड़ करके वह कुल कितना पैसा देती है? 20 रुपया खर्च करती है। ठीक है, तो देखिए यह जो है बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो गया। अब क्या करेंगे? हम इसका सारणी बनाएंगे। तो सारणी बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें से किसी चर को क्या करेंगे? अकेले कर देंगे। तो यहाँ हमने किसको किया है अकेले? x है। ठीक है, तो यहाँ पर किसको कर दें? आप x को करिए व y को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 4y बराबर क्या हो जाएगा? 20 माइनस 3x। अब बताइए y बराबर क्या हो जाएगा? यह गुणा है तो भाग हो जाएगा, 20 माइनस 3x बटा में 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब जानते हैं क्या करेंगे? अब जो है हम एक यहाँ पर क्या बनाएंगे? सारणी बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे? सारणी बनाएंगे। अब देखिए एक में x लिख दीजिए, ठीक है, और एक में y लिख दीजिए। अब क्या करेंगे कि आप जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझिएगा इसको, मैंने ऐसे बनाया है y बराबर 20 माइनस 3x बटा में 4। ठीक है, इस x के जगह पर मान रखेंगे तो y वाला क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो बताइए x के जगह पर क्या रख दें? देखिए y बराबर आप कुछ भी रख सकते हैं, ये नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ वही रख सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। 20 माइनस 3 गुणे 0 बटा में 4। बताइए y बराबर क्या हो गया? 20 माइनस 0 बटा में 4। तो यह हो जाएगा y बराबर 20 बटा में 4 कट गया, कितना आ जाएगा? 5। बताइए x के जगह पर आपने क्या रखा? 0 रखा, तो इसमें भर दीजिए 0। क्या भर दीजिए? इसमें 0 भर दीजिए। तो जब x के जगह पर आप 0 रखें तो y का मान कितना आ गया? 5। तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए। ठीक, अब पुनः इसमें देखिए, एक बार पुनः इसको लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं y बराबर 20 माइनस 3x बटा में 4। ठीक है, अब जो है पुनः जो है हम इसके x के जगह पर मान रखेंगे। तो जानते हैं हम रख दे रहे हैं 4, y बराबर 20 माइनस 3 गुणे 4 और बटा में 4। देखिए मैं जो कह रहा हूँ उसी को आप नहीं रखेंगे, आपकी इच्छा है, आप जिसे मन करे कोई भी मान आप रख सकते हैं। y बराबर क्या हो जाएगा? 20 माइनस 12 बटा में 4, तो हो जाएगा y बराबर 20 में से 12 जाएगा, 8 बटा में 4 कट गया, कितना हो गया? 2। बताइए x के जगह पर आपने क्या रखा? 4, तो y का मान कितना आ गया? 2। तो आप इसमें भर दीजिए, x के पास क्या रखे थे? 4, तो y का मान कितना आ गया था? 5 आ गया था, 2 आ गया था। ठीक है, क्या आ गया था? 2 आ गया था। ठीक, x के जगह पर जब आप 4 रखे तो y का मान कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक, अब देखिए यह जो समीकरण हम x बराबर 2y किए थे, उससे इस सारणी को बना करके हम मान निकाले हैं। ठीक है ना, इस मान को क्या किए थे? तो x का मान आया था 0 और y का मान आया था 0, और x बराबर 2 आया था, y बराबर 1 आया था। ख्याल करिएगा, उसी मान को मैंने यहाँ उतार लिया, क्योंकि हमें ये तो देखिए ये समीकरण जो है वो बीजगणितीय रूप है, यह भी समीकरण क्या है? बीजगणितीय रूप है। तो जब भी ग्राफ पर बनाने के लिए कहे तो आपको ऐसे सारणी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो कहेंगे कि क्या ये सारणी को याद करना पड़ेगा? सारणी याद नहीं करना पड़ेगा, इसमें y का मान रखेंगे ना तो x का मान क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। जैसे मैंने y बराबर 0 लिखा था तो यहाँ पर 0 भर दिया, x बराबर 2 गुणे 0 तो 0 आ गया, यहाँ पर 1 लिखा तो x का मान 2 आ गया।
उसी तरह से ये समीकरण बना था। कब? जब 3 रुपया चरखी के लिए देती थी और 4 रुपया हुपला के लिए, तो पूरा योग कितना हो गया? 20 रुपया खर्च हो गया था। तो इस समीकरण को मैंने बनाया कैसे? x के जगह पर 0 रखा तो y बराबर क्या आ गया? 5 आ गया था। ठीक है, और जब x के जगह पर 4 रखे तो y बराबर कितना आ गया था? 2 आया था। तो ये सारणी बन गया। अब क्या करेंगे कि यह जो सारणी है इसी को हम यहाँ ग्राफ पर क्या करेंगे? दर्शाएंगे। ठीक है, इस ग्राफ पेपर पर, यही ग्राफ पेपर है, ठीक है, इस पर दर्शाएंगे। और इस समीकरण को भी, ये जो है इस बिंदु को भी इसी पर हम लोग क्या करेंगे? दर्शाएंगे, इस ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे। तो चलिए देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर जो है पहले बिंदु बना लेते हैं, ऐसे कोष्टक कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले बताइए इस 0 को लिखें कि इसको? पहले x वाले को, तो 0, 0 लिख दीजिए। और यहाँ पर एक और कोष्टक बना दीजिए और 2 और 1 को लिख दीजिए। पहले देखिए, पहले x रहता है, उसके बाद y रहता है। इन्हीं बिंदुओं को इस ग्राफ पेपर पर क्या करेंगे? दर्शाएंगे। और पुनः इसके लिए भी आप ग्राफ बिंदु बना दीजिए 0, 5 और इसको लिख देंगे 4, 2। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे कि यहाँ ग्राफ पेपर पर मैं दर्शा रहा हूँ, एक आप यहाँ पर जो है आप ऐसे लाइन खींच दीजिए। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, बढ़िया समझिएगा। आपको ग्राफ पेपर पर भी इसको क्या करना है? दर्शाना है। ठीक है, ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे। और एक यहाँ पर भी लाइन खींच दीजिए और क्या बना दीजिए? चतुर्थांश बना दीजिए। ठीक है, क्या बनाएंगे? चतुर्थांश बनाएंगे। अब देखिए, अब एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो यह है इसका नाम होता है x, और ये क्या होता है? x डैश होता है, और इसको y लिख दीजिए और ये हो जाएगा आपका क्या? y डैश। ठीक, यह बताइए कि यहाँ पर जो है 0, 0 है, यह 2, 1 है, और यहाँ पर 0, 5, 4, 2 है। बताइए सबसे बड़ा इसमें अंक क्या है? तो सबसे बड़ा अंक 5 है। तो मैं हर दिशाओं में 5 लिख देता हूँ। देखिए, एक बड़ा खाना बराबर 1 मानते हैं, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5। और इसी तरह से ऊपर भी लिख दीजिए 1, 2, 3, 4 और 5। एक बड़ा, देखिए जितनी दूरी यह है उतना ही दूरी यह है, और वही दूरी यहाँ पर भी है, सभी दूरियाँ बराबर है। और इधर जो है ऋण लगा के लिख दीजिए, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5। नीचे लिखिए ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 और ऋण 5। इसको आप देखे हैं, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, और यह जो होता है मूल बिंदु होता है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले इस समीकरण को दर्शाएंगे। देखिए यह 0, 0 इस बिंदु को दर्शाएंगे। तो जब यह 0, 0 है तो यहीं पर यह बिंदु क्या होगा? स्थित होगा, यहाँ पर होगा। तो क्योंकि यहाँ पर x और y दोनों ही क्या होता है? 0 होता है, तो यहाँ पर 0, 0 लिख दीजिए ऐसे। इसमें नहीं लिखे हैं, इसमें किसी में नहीं लिखे हैं, ये यहाँ पर 0 है, इसलिए ट्रिक मार करके मैंने लिखा। अब क्या कह रहा है? देखिए x पर 2 और y पर 1। तो देखिए यह x है, तो x पर क्या? 2 धन दिशा में, और y पर 1। इसका मतलब कि यहाँ आएगा, ये देखिए यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा। तो बताइए यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ? 2, 1, 2, 1, यहाँ पर ये बिंदु है। ठीक है ना, यहाँ पर है। अब क्या करेंगे? अब इसके लिए हम करते क्या हैं कि इसको और इसको दोनों को क्या कर देते हैं? ऐसे एक लाइन से खींच देते हैं। ठीक है, एक लाइन से खींच दीजिए, और इस लाइन के ऊपर इस समीकरण को लिख दीजिए, x बराबर 2y को। चलिए यहाँ लिख देते हैं x बराबर, या ऋण भी कर सकते हैं, 2y बराबर 0। ठीक है, इसका या इसके लिए है। अब इसको देखिए, x पर 0, y पर 5। देखिए x पर 0, 0, 5 को दर्शाना है। तो देखिए 0 x पर, तो इस पर नहीं रहेगा। एक जब 0 रहेगा, अंक रहेगा, तो इस लाइन पर वो नहीं रहेगा, इस पर 5 चलना है बस, तो यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0, 5 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? देखिए एक और बिंदु है
4 और 2, इसका मतलब कि 4x पर, देखिए x पर ये 4 और y पर कितना चलना है, 2 चलना है। तो यहाँ से आप ऐसे आइए, ठीक है, यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर, ठीक है। तो यह क्या हो गया बताइए, यहाँ पर क्या हो गया, 4,2। अब क्या करेंगे, इस बिंदु को क्या करेंगे, आप मिला देंगे, इसको मिला देंगे, देखिए इसको मिला देंगे, ऐसे कर देंगे। और जो है इस पर जो है इस समीकरण को लिख देंगे, किस समीकरण को, ये 3x, इस पर लिख दीजिए, यहाँ पर भी लिख दीजिए 3x + 4y = 20। इस प्रकार से देखिए यह ग्राफी विधि में आपका निरूपण हो गया, ठीक है ना। ग्राफ से हम लोग इसका निरूपण कर दिए, तो इस प्रकार जो है यह प्रश्न क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है।